यस, क्या पोजीशन? हम्म। क्या लगता है अपने आप में? अरे बताओ। ये हुई ना बात। एक माइक और दे। इधर आ बैठ। आप नीचे जाओ तो तकिया देना। हाँ, ये हुई ना बात। कब तक मैं बोलेगा? हाँ तो वही माइक लेके आप बोलेंगे। हाँ। अरे मेरे साइड फोकस नहीं, इधर फोकस। और आज सबको बैठना इस चेयर पे, ठीक है? जो नहीं बैठेगा तुरंत वापस जाए। हाँ। आज मैं सवाल पूछेगा और आप जवाब दोगे। तो स्वयं में कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। यार ये क्या बात हुई? बहुत बढ़िया? बस बहुत बढ़िया? बहुत 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 बढ़िया। तो बस बहुत 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 बढ़िया। जब मैं होती हूँ या मैं ही होती हूँ तो कोई बहुत 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 बढ़िया कुछ और दे तो भी नहीं चाहिए रहता। हाँ ओके, पास हो तुम। अभी रुको। तो मैं के अतिरिक्त और कुछ प्रतीत होता है? करना चाहूँ तो होता है वरना नहीं होता है। यस, ये हुई ना बात। बहुत सुंदर। सब ताली बजाएंगे। हाँ। हाँ, अब आओ सौरभ जी, अब आओ। तो आपको क्या ऐसा लगता है आप पूरे अस्तित्व के मालिक हो? यस। कि जोश में बोल रहे हो? नहीं। एक्सप्लेन करो। कैसे कह सकते हो कि आप इस अस्तित्व के मालिक हो? क्योंकि मेरे से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं भगवान। मैं हूँ तभी पूरा अस्तित्व है। हम्म। और मेरे होनेपन से ही सब कुछ होना है। यस। और मैं जहाँ जाऊँ किसी उसमें रहूँ, मेरा होनापन मेरे से कभी अलग होता नहीं, मैं ही रहता हूँ। हम्म। और मेरे होने से ही पूरा अस्तित्व का अस्तित्व है। ओके। मेरे होने से ही पूरा अस्तित्व है, ये प्रैक्टिकल है कि केवल शाब्दिक है? अनुभव में है भगवान। अ- अनुभूत में है, मैं बोलूँगा। अनुभूत में है। अनुभूत, अनुभव भी नहीं बोलूँगा, अनुभूत में है। यस। हाँ। एनी डाउट? नहीं। सच में ऐसा लगता है ये पूरा अस्तित्व मेरे से है या मैं से है? यस। तब तो ठीक है। आओ पांडे जी। अच्छी बात है, ऐसा लगता है तो अच्छी बात है। हाँ, ईमानदारी से सब जवाब देंगे। बैठो जी। हम्म। मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान स्वयं। स्वयं में कैसा लगता है? कोई कमी या कुछ पाने का, कुछ जानने का? क्या लगता क्या है? न कुछ पाना है, न कुछ जानना है, न कुछ होना है। हम्म। मस्त रहता हूँ। हम्म। स्वयं में आनंद ही आनंद, मंगल ही। ओके।
फिर भी आपकी कोई खोज तो अभी भी बची है, ऐसा आपको लगता है मेरे ख्याल से। क्या ये सही है? मैं ढूंढता हूँ लेकिन कुछ दिखती नहीं। हाँ, मतलब खोज है तभी तो ढूंढते हो। हाँ, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या खोज रहा हूँ। क्या खोज रहा हूँ? लेकिन कुछ पता नहीं चलता, इसका मतलब आप जाने। हम्म। लेकिन कुछ लक्ष्य नहीं है, कुछ पता हम्म नहीं ये चाहिए या वो चाहिए, कुछ चाहिए नहीं चाहिए, हम्म न संसार में न अध्यात्म में। हम्म सब मिला ही हुआ है, हम्म। इसके अतिरिक्त और क्या मिलेगा। ठीक, ओके। अच्छा, प्रणाम। बैठो प्रज्ञा। क्या आपको लगता है कि मैं ही परम सत्य है? जी। कैसे बोल सकते हो आप? सत्य तो कुछ और भी हो सकता है। सत्य भी मुझसे है। ओके। सत्य भी मुझसे मुझसे है। है, राइट। तो फिर ये दुनिया उनिया क्या है, ये सब जिसको हम दुनिया बोलते हैं और ये सब? दुनिया है ही नहीं, मैं ही हूँ। ये तो साफ क्लियर दिख रही है, दुनिया है, आप बोलते हो मैं हूं। क्लियर मैं दिख रही हूँ। प्रैक्टिकल की डायलॉग? डायलॉग प्रैक्टिकल है ही नहीं, जो है सो है। मैं हूँ तो हूँ। ओके। आपको दुनिया दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है। तब तो ठीक है। तू बैठ जा भैया, वहीं वही ठीक है तू। दिव्या जी आओ बैठ। तो बीते 1 साल से आप सत्संग कर रहे हो, जी प्रभु। और 1 डेढ़ साल जो भी हुआ है उससे, उसके पहले जी और अभी जी। आपको कोई फर्क महसूस होता है या क्या लगता है? बताइए आप अपना एक्सपीरियंस। प्रभु पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ा था हम्म और सब कुछ बुद्धि में पढ़ के जाना था, हम्म और जो मैंने पढ़ा था उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। हम्म। और 1 साल से मुझे क्या हुआ कि रियलाइज़ हुआ, जो मैंने पढ़ा था वो मेरे अंदर सत्य उतरने लगा, और इसलिए उसका मुझे अब लिविंग एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस तो हो रहा है, जी। तो उस एक्सपीरियंस में फीलिंग क्या है? क्या लगता है? तृप्ति, आनंद, अशांति, शांति, लगता क्या? प्रभु वो जो होने वाली बात है, मैं हूँ, हम्म वो पूरी उससे ही वो निरंतर आनंद में रहता है, और अशांति अशांति ये कुछ वो उसी बेस एक जैसे कि है, हम्म। और वो होना ही ओके। तत्वमसी वाली जो आप कहते हैं हम्म। वो उतर रहा है। नहीं, फील में एक संतोष है कि नहीं? जी प्रभु, तृप्ति है, और कोई खोज, कोई खोज नहीं है। कुछ जानने का, समझने का, कोई सवाल? सवाल तो बिल्कुल नहीं है। एक रहस्य
कभी कुछ खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, कुछ दिखता है, फिर ख़त्म हो जाता है, ऐसे होता है। हम्म, पर खोज नहीं है। खोज नहीं है। ना। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। जीतू जी बैठो यार। बताओ आप, हौले दिल। तो ये अभी मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया, यही जीवन हो गया, यही है हो गया। पर अभी भी ये पता चलता है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, वो भी हर एक बार रसपूर्ण नहीं है। मतलब कि बहुत सारी दफे वो बुद्धिगत है और बहुत सारी दफे वो रसपूर्ण भी है। खोज पूरी हो गई, बस अभी और आत्मनिष्ठा में रहना है। और आज से 6 महीने पहले और अभी में आपको क्या फर्क महसूस होता है? वो तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। पहले अपने पास्ट में की गई गलतियों का गिल्ट भाव बहुत ज़्यादा था, वो भार बहुत था। आ, अपने आप को जीव समझता था, ये पता भी नहीं था। और 6 महीने पहले, मतलब मैं आपका सुनना शुरू किया उससे भी शायद पहले, तो ये था कि ध्यान, दूसरी जो विधियाँ थी उसी से ज़्यादा से ज़्यादा एक जनक जैसी रिसेप्टिविटी तक पहुंचना है, उतना भी पहुंचे तो बहुत है, ये लगता था उस वक्त। और अब लगता है कि पूरी दुनिया लूट ली, पूरा ही पा लिया। फिर भी शेष पता चल रहा है, तो बिल्कुल अहंकार ना आए ये वॉच करते रहते हो कि जब तक पूरा रस पूर्ण नहीं है तब तक शेष है ही है। और पूरा आत्मनिष्ठा कैसे बढ़े, और उसके लिए आपने बताया है कि सत्संग में ही रहना, सत्संग में ही रहना। तो वो बात पूरी बैठ गई है। निरंतर सत्संग जी। और आत्मनिष्ठा। हाँ, नहीं ठीक है। अब आप आइए, आपका नाम, शॉर्ट नेम क्या है? डिकी। डिकी, यस डिकी जी। तो माइक ले लो। और आप तो मेरे को ढंग से सुने भी नहीं हो और सीधा यहाँ आ गए। जी गुरुदेव। लाइव सत्संग मेरे ख्याल से 15-20 डेज हो गया। पूरा मंथ। पूरा मंथ हो जी। गया। हाँ, तो जी, क्या, तीनों सेशंस। तो क्या फील होता है आपको? गुरुदेव मेरे लाइफ में बहुत कुछ किया है। एक और चीज़ किया गुरुदेव, गुडाकेशा मेडिटेशन, जो रात को लेट के नहीं सोते हैं। मुझे 3 साल हो गए मैं लेट के नहीं सोई गुरुदेव। ऐसे सिटिंग पोजीशन में बैठे 24 आवर्स ऐसे ही बैठना है। तो यहाँ आके मेरा अपने आप छूट गया गुरुदेव। वो मुझे लगा शरीर को थोड़ा आराम दे के मुझे गुरुदेव जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दूँ। और जो हमें किताब हम पढ़ते हैं बहुत ही सीक्रेट है गुरुदेव, वो छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल लगा पहले शुरू में, लेकिन आपकी कृपा से वो भी छूट गया मेरा। अब पूरी तरह आपको सरेंडर किया है। जब मैंने पहला वीडियो देखा गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बता रहे थे, लेकिन मुझे लगा ये बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं मुझे। फिर मैंने आपका
टेलीग्राम में सारे सत्संग अटेंड किए टेलीग्राम में। एक दिन तो आपने 5 घंटे दिए थे, 5 घंटे पूरा अटेंड किया। एक दिन आपने बताया कि आज जिसकी भी जो भी इच्छा होगी वो पूरा होगा। तो मैंने बोला गुरुदेव मुझे आपका सत्संग अटेंड करना है, और मुझे लद्दाख से इधर आना इतना आसान नहीं है, घर वालों को मनाना और नई जगह जाना। तो मैंने आप पे छोड़ दिया पूरा गुरुदेव, और आपकी कृपा है यहाँ तक आई। बहुत संतुष्टि, बहुत आनंद, बहुत शांति मिला गुरुदेव, और मैं आपको पूरा सरेंडर करती हूँ आगे का जर्नी। ओके जी, कृपा है गुरुदेव। ओके। शिवाजी, बैठो, बिंदास बैठो सब। बताइए, मैं कौन हूं, ये प्रश्न गिरा कि नहीं? गिरा, ये प्रश्न बहुत बार गिरा, हम्म, और आखिर में पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जो स्पेस, खुशी, आनंद, मजाक, वो भी उससे चिपकता है। मैं उससे भी अलग है। मैं एक्चुअली जब वो चिपकता है तब उसको अपन वो गुण को बोलते हैं। मैं प्रेम बोलूँ, ज्ञान बोलूँ, सब उसके ऊपर चिपक रहा है। मैं उससे भी परे है। मैं को ढूंढ नहीं सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैं वचन बोलता हूँ, मतलब मैं से, माइंड से, बॉडी से बोल रहा हूँ, इसके लिए वो सब गलत है। मैं जो माइंड को फील कर रहा हूँ वो बहुत अलग है, वो है ही नहीं, एकदम काली है, मत फूल ले। दैट इज मेरा माइंड। सब में मैं को देख रहा हूँ, मैं हूँ, सब में है। और आपको अपने जीवन में कोई समाधान जैसा लगता है? इससे पहले थोड़ा थोड़ा प्रश्न था, मगर अभी सत्संग सुनने के बाद ये 5-7 दिन में खाली इंदिरा से बात करता हूँ, किसी एक ही रूम में मौन में रहता हूँ। आप बोले मौन रह जाना, मौन ही पूरा 5 दिन गुफा में मौन बैठा, बहुत कम बात किया। और इंदिरा से 2-3 बार, इंदिरा मेरे पत्नी है, 2-3 बार बात किया। मैं उसको भी बोला मैं नहीं रहा, मेरा माइंड नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, मैं काली हूँ, मैं उड़ रहा हूँ एकदम आज़ाद। बहुत बढ़िया। हाँ, आज़ाद उड़ रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, गोल नहीं, मैं उड़ रहा हूँ, मस्त उड़ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को मतलब, मैं आज़ाद हूँ, वही है बस। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इंदिरा जी आप आ जाइए। थैंक यू। हाँ जी। तो आप तो हिंदी लैंग्वेज भी नहीं जानते थे, आई थिंक कुछ ऐसा है। हाँ गुरु जी, अभी आपका सत्संग सुन के मैं सीख रही हूँ हिंदी एक्चुअली। तो आपको कौन सी लैंग्वेज आती थी? तमिल, तमिल, तेलुगु, ओके। हिंदी थोड़ी थोड़ी समझ में आती थी, बट ज़्यादा नहीं। आपका हिंदी तो बिल्कुल फर्स्ट कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, तो मेरी हिंदी भी समझ नहीं आती थी, तो आपको इतना इंटरेस्ट कैसे आया कि आप हिंदी भी सीखने लग गए? पता नहीं गुरुजी, सिर्फ आपका सत्संग सुनी, बस उतना ही मेरे को, सिर्फ उतना ही मालूम है। हाँ। सिर्फ आपका सत्संग सुनी, आप सिर्फ मेरे से बात कर रहे हो, उतना मालूम है। और इतना अनुभव हो रहा है कि 24/7 आप ही है मेरे को, बाकी कुछ इतना मेरे को, दुनिया गए, सब गए, मेरे को सिर्फ मैं का अलावा कुछ नहीं है, मेरा गुरु है बस। और मेरे पहले
रिश्ते का, सबका इफेक्ट जो होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, सब पूरा हट गए, कुछ भी नहीं है अभी। सिर्फ सब में बहुत दिन, मेरे को दिन कौन सा, मॉर्निंग नाइट कुछ मालूम नहीं होता। हमेशा एक ध्वनि रहती है, आपका मैं हूँ, वो रहती है हमेशा। और फीलिंग कैसी रहती है स्वयं में, खुद में? फीलिंग एक्चुअली कुछ भी नहीं है गुरुजी, सब पहले आज़ाद फीलिंग था, लिबरेटेड फीलिंग था, अभी वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फीलिंग ही नहीं है। बहुत फुलनेस है, फीलिंग नहीं है एक्चुअली। फीलिंग नहीं है तो डेडनेस तो नहीं है वो कहीं? नहीं है, फुलनेस है, बहुत फुलनेस है, फुलनेस बहुत है। पूर्णता, बहुत इतना पूर्णता। मैं आनंद बोले तो वो शब्द बहुत छोटा लग रहा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओके इंदिरा जी, प्रणाम। ओ आजा तू। राहुल बता यार कुछ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है आजकल, मालूम। बट यानी मेरे को आजकल ऐसा लगता है कि मैं कहीं भटक गया हूँ, तो कृपा करके मार्ग दर्शन कीजिए। कुछ बता दो ना गुरुदेव। जिंदगी निकल गई, संसार, अध्यात्म, ये गुरु वो गुरु, साधना, ध्यान, कुछ मिल ही नहीं रहा है यार। ऐसा लग रहा है और भटक गया हूं, तो कृपया थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए बेहिचक। नहीं प्रभु, कुछ नहीं निकल रहा है अभी, सारे लोग देख रहे हैं ऐसे। लेकिन युवराज भाई के साथ जब रहता हूँ ना प्रभु, हाँ। तो कुछ निकलता रहता है, शेयर करता हूँ युवराज भाई को। हाँ तो हमको भी थोड़ा सा शेयर करो। तो वो क्या जो बताते हो विराज को, समझ लो इधर विराज बैठा है। विराज इधर आ तो, उधर बैठ। अब तो आप लोग टॉक करो जैसे करते हो अकेले में, हम लोग नहीं है समझो यहाँ। पसीना पसीना छूट रहा है मेरा। नहीं प्रभु, कुछ आ नहीं रहा है। अरे तो भाई जो हमको सुने हो, मैं हूं या सहजा, तो वो फील कैसा होता है, क्या लगता है? कहीं मेरे द्वारा आप लोग सम्मोहित तो नहीं हो गए हो कि वो सच लगता है, कि मेरे चक्कर में तो नहीं आ गए हो जैसे लोग गुरुओं के चक्कर में आ जाते हैं? आपको क्या लगता है वो बताओ ईमानदारी से। आपके चक्कर में तो आ गए हैं प्रभु। बिल्कुल फंसा लिया है आपने। अभी वो क्या टेक्निकली हम भी खुद नहीं जानते कि किस वजह से फंसे हैं, क्या हुआ है। सच बोलूं तो हमें भी पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन फंस गए हैं। तो मजा आता है प्रभु आपके साथ रहना, आपके साथ जीना। आपका जो भी मीन्स थोड़ा बहुत कर पाता हूँ, उस कार्य में काफी आनंद आता है। बस इसी एक रीजन से हूँ प्रभु आपके साथ। मजा आता है, आनंद आता है। तो मेरे साथ अगर बाय द वे, जिसके चांस लगभग असंभव है, ओके, है ही नहीं, फिर भी मेरे साथ अगर भटक गए तो चलेगा क्या? भटक गए तो
अभी क्या बुद्धत्व वगैरह कुछ ऐसा ये नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता कि बुद्धत्व है, मुक्ति को पाना है, इनलाइटेंड होना है, ऐसा कुछ बचा ही नहीं अभी। अभी सिर्फ आप हो प्रभु। हाँ तो आपके हम साथ हैं। जीना है, भटकना ना भटकना, पहुंचना कुछ मैटर ही नहीं करता अभी। ओके हाँ ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ मैं। वो सवाल ही नहीं है, वो सवाल ही नहीं। नहीं। ओके और पहले की फीलिंग हाँ जब मेरे पास नहीं आए थे और अब की फीलिंग, हाँ वो उसमें कुछ डिफरेंस है या क्या है या नहीं है? पहले भी था, जीवन था, लेकिन उतना जितना रस अभी है उतना नहीं था पहले। अभी हाँ। काफी रसपूर्ण जीवन हो गया है। हम्म कभी कभी होता हूँ डाउन, डिप्रेशन एक ही बार हुआ हूँ रिसेंटली, कुछ महीनों पहले, लेकिन तुरंत वापस आ गया, ज़्यादा समय उसमें नहीं रहा। हाँ और बाकी का जितना भी 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही स्टेबल ही था लाइफ। एक ही बार कुछ 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा डाउन हो गया था मैं, बाकी अच्छा ही है, स्टेबल है लाइफ। पहले ऐसा नहीं था, काफ़ी बार अप डाउन होते रहता था जीवन में, तो अभी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ओके स्टेबिलिटी ये चीज़ें मायने ही नहीं रखती प्रभु। अभी सहजा का जो आपने सुनाया है ना, तो सहजा में कैसा होता है? हाँ प्लीज। सहजा हाँ कैसा होता है? अरे सहजा में दुखों की मांग होती है प्रभु। अरे डिप्रेशन गले से मीन्स वो फील, जैसे फील आता था, वो फीलिंग की इच्छा होती है, कामना होती है कि वो फील कर पाऊं पहले जैसा फील होता था। वो अभी उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो चीज जो पहले दिक्कत दे रही थी ना, डिप्रेशन वगैरह, तो अभी खुद से मांगता हूँ वो चीज में। तो आप दुख मांग रहे हो, डिप्रेशन मांग रहे हो, क्या वो भी आपको अच्छे लग रहे हैं? हाँ अच्छे तो लगते हैं प्रभु। उस पीरियड के लिए वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अच्छा, वो मांग तो होती है, उससे बाहर आता हूँ, फिर से मांगता हूँ, फिर से बाहर आता हूँ, फिर से मांगता हूँ, ऐसा चालू है। लेकिन वो ज्यादा समय तक मिल नहीं पा रही वो चीज। डिप्रेशन? हाँ डिप्रेशन। तो पहले भी डिप्रेस होते थे और हाँ, अभी, हाँ अब दोनों में क्या फर्क है? अभी डिप्रेशन वो डिप्रेशन नहीं है, वो खेल है। क्यों? मजा है वो, ज्यादा समय तक रहती नहीं प्रभु का। पहले काफी महीनों तक रहता था मैं उस चीज में। हाँ 6 महीना होता था, कभी 8 महीना, 1 साल होता था। तो अभी वैसा नहीं है। ओके तो और कुछ सहजा के बारे में कृपा करके बताइए। सहजा में प्रभु माया को जो सत्संग चलता है ना, तो माया की सुंदरता बताते हो आप, तो उसमें से भी माया की सुंदरता जो है, उसके साथ माया, दुष्कर माया की सुंदरता, वो चीज सुनने के लिए मैं तरस जाता हूँ काफी बार, कि जो दुष्कर माया है ना, उसकी महिमा सुनना चाहता हूँ मैं। वो काफी अट्रैक्ट करता है। दुष्कर माया जो एकदम भयंकर रूप होता है ना माया का, कोलासुर भयंकरी। हाँ, वो वाली चीज काफी अट्रैक्ट करती है। एक बार आपने कहा था भी, कुछ लाइंस सुनकर ही इतना मुझे तृप्ति मिल गई थी ना, मजा आता है। आगे सुनना चाहता हूँ मैं वो सब। क्या लाइंस थी वो? कुछ तो था प्रभु, लेकिन वो माया पूरा, कि अभी जैसे बताते हैं कि 3 काल में देह नहीं है, ऐसा भगवान, आत्मा भगवान के सत्संग में चलता रहता है। तो माया कैसे बोलेगी? हाँ माया कैसे बोलेगी? कैसे वही बोलेगी? चीज। हाँ भगवान तो बोलते हैं 3 काल में देह नहीं है, संसार नहीं है, कुछ भी नहीं है,
तो वही फॉर्म सेम माया कैसे बोलेगी उसके बारे में। अभी वो लाइंस आ नहीं रहे हैं, लेकिन ओके वो सुनना चाहता हूँ मैं। हाँ ठीक है, समय आने पे वो भी सुनाएंगे। तो अब विराज आप बैठिए, आप उधर आ जाओ। बताइए आप क्या पोजीशन है। आप 8-10 महीने से ही हो और प्रेम तो है आपका मेरे साथ, शांत भी हो आप, सुलझे हुए भी हो आप, तो ये सब क्वालिटीज तो आप में पहले से है, तो यहाँ फिर कहाँ आके आप फंस गए हमारे चक्कर में। फंस तो गए प्रभु। वो पहले प्रभु एक अलग वो था, अभी का फीलिंग है। और पहले ऐसा लगता था कि कुछ पाना है साधना करके, जो कि असंभव है, जो पाया ही नहीं जा सकता है, ऐसे को पाना है। वो चीज़ पूरी तरह से अभी छूट गई है। और जब मैं पहले आया था तो आपके सत्संग सुनता था तो समझ नहीं आता था, मुझे कुछ भी क्लिक नहीं होता था कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ऐसा लगता था मेरे को। अभी मेरे को वो टचिंग आने लग गई है और बहुत आनंद आता है जब हल्का सा भी टचिंग होता है ना, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। हाँ, यानी वो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, वो ऐसे ऐसे एक स्पर्श होता है सबसे। यस यस। हाँ, शुरू में वो केवल एक शब्द रहता है, बौद्धिक रहता है, बट उसमें जीते 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 वो स्पर्श करने लगता है और वो फील आने लगता है। जी, बहुत बढ़िया। उसका एक स्पर्श भी ना बहुत गहरा होता है। तो चलेगा मेरे साथ भटक भी जाओगे? चलेगा। चलेगा? यस। और सही में भटका दूंगा। हाँ, चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। ओके। और कौन आएगा भाई? जाओ तो आप। वहीं बैठ जाओ आप। मैं इधर सामने से अच्छा लग रहा है पूछने में, तेरी जगह है ना यार। क्या सौरभ जी यार, बताओ हौले दिल। सब तो देखेंगे ही। हम भी पहली बार बैठे थे तो हमको भी पहली बार लगा था यार ये सब देख रहे हैं। सरल लग रहा है। ये तो आपने तो दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं, दुनिया भर के मास्टर को सुना है और इतना कुछ आपको नॉलेज भी है। एंड फिर मेरी क्या यहाँ पे क्या मेरी जरूरत या मेरा सत्संग का क्या मतलब है फिर आपका? तो मैं जब मेरे ओशो को ही था मेरा मैसेज, और मिल भी रहा था, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन जब भी वो कहते थे मन, उन्होंने बहुत किया, मन से हृदय तक लाए। मैं पहले रोता ही नहीं था, रोना सिखा दिया। हंसता तो था, हॉस्टल में इतने हंसते थे, लेकिन कभी रोना है ये रोना सिखा दिया और झुकना सिखा दिया। पहली बार 25 इयर्स का था, पहली बार मैं किसी को झुका, वो उनके फोटो पर झुका। तो हृदय तक तो ला दिया उन्होंने। फिर वो कहते थे, फिर उससे भी बाद एक बीइंग बोलते थे, उसका टचिंग ही नहीं हो रहा था। क्या है ये बीइंग? फिर ध्यान लगता है, फिर भी मन ही लगता है, मन की ही अनुभूति लगती थी। अनुभूति की पार जो कहते थे वो क्या है, कहाँ है, बोलते थे है, लेकिन क्या है वो लक्ष्य? जब आपको पहली बार सुना तो यस यही है जो बोलते थे, और आपने डायरेक्ट बता दिया कि यही है। तो फिर मैंने फिर आपको ही सुनना शुरू कर दिया, उसको नहीं सुना उसके बाद।
ध्यान भी छूट गया उसके बाद। तो सुनता रहा, फिर जब एक बार ऐसा हुआ था यूट्यूब में कि क्या सुनते रहते हो यूट्यूब में, फेस टू फेस मिलो अगर करेज है तो। मेरा तो यही है ज़िंदगी की, यहाँ ही तो मैंने उस वक्त ही सोचा था कि 2 महीने सितंबर अक्टूबर पूरा आएंगे। फिर इन्होंने कहा कि जुलाई में भी है एक नैरोबी में, तो फिर वो बन गया। फिर जब आपको मिला फिर तो ओशो ही दिखे आँख में। जब देखा आपको तो ओशो की पिक्चर होती थी, उनको देखते रहता था आँख में ऐसे ही डूबा रहता था ओशो की आँख में। जब आपकी लाइव आँखें दिखी तो वो तो ओशो ही वही है। फिर वो हो गया। तो नैरोबी तो प्रेम ही प्रेम था मेरे लिए, प्रेम से ही सब कुछ मिल रहा था। उसके बाद जब सत्संग अब यूट्यूब में सुनना शुरू किया तो ये क्या है, फिर वो प्रश्न तो था, ये मैं हूँ है। तो उसके 2 महीने जब यहाँ से आने के पहले सब क्लियर हो गया, शायद बुद्धि की तल से होगा पता नहीं, लेकिन कुछ पाना है या खोजना अब बाकी है ये नहीं था। इसलिए इस बार मेरा कोई प्रश्न ही नहीं है ना, नहीं तो पहले मैं पूछता था ये क्या है? हाँ, इस बार नहीं आपने नहीं पूछा है कुछ भी। हाँ, तो इसीलिए कि अब है सब, अब सरल हो गया सब कुछ। अब तो सिर्फ प्रेम ही है भगवान। उस मुझे कुछ आप कहेंगे और कुछ ज्यादा हो उस ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, बहुत खूबसूरत है। विजय जी, जी गुरुदेव। वे घर वाले सब सो जाते थे न, तो रात भर मेरे पुराने गुरु के फोटो के पास बैठकर रोया करता था कि आप तो देह में नहीं है, तो अब मेरा कन्फ्यूजन कौन दूर करेगा। क्या नाम था उनका? नित्यानंद स्वामी, गणेशपुरी वाले, महाराष्ट्र में। अच्छा, हाँ जी जी। जी। तो अचानक एक दिन रात को 2 बजे ही यूट्यूब पे सर्फिंग कर रहा था, तो आपका वीडियो देखा। तो मेरे जो प्रश्न थे ना उस दिन, उसी का सब उत्तर उसमें आ रहा था। तो मुझे लगा कि बस मेरी प्यास को समंदर मिल गया है। और मैं चाहे आपसे दूर भी रहूं और आपको याद भी करता हूं ना, तो एक अंदर से इतना आनंद भर जाता है, आनंद फॉर नो रीजन। तो पता नहीं, मैं पूरा भर जाता हूँ आनंद से, खुशी से। और आप जब सामने होते हैं तो कुछ शब्द ही नहीं निकलते। और आपके साथ वैसे ही मौन में बैठे रहना बहुत अच्छा लगता है, जैसे साइलेंस में कुछ इंस्ट्रक्शन पास हो रही है, कुछ मेरी तरफ फ्लो हो रहा है, मैं कुछ पा रहा हूँ। ऐसा फील होता है कि बस मैं कुछ बोलूँ नहीं, बस यूं ही बैठे रहूं आपके सानिध्य। और मुझे सब कुछ मिल गया गुरुदेव, आप मिले, सब कुछ मिल गया। बहुत सुंदर। रीना जी, आज मौन तोड़ना है आपको। तो प्रणाम, बताइए क्या हाल चाल है जिंदगी के, आपके अनुभूतियों के। गुरुदेव, मैं भी रमना आश्रम में बैठ के रोती थी कि मुझे जानना है, मुझे क्या क्या है सत्य, मुझे जानना है। तो उसी टाइम जब मैं आश्रम में बैठी थी, मैंने आपको कॉल किया था। रमना आश्रम में? उसी टाइम मैंने कॉल किया था आपको, रोते हुए? हाँ। हाँ। आपने पूरा बदल दिया।
सब कुछ। तो अब मन परेशान करता है आपको नहीं, अभी नहीं थोड़ा बहुत? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। पिच लो तो नहीं होती अब? नहीं, अभी नहीं होती। पहले था, अब बिल्कुल पहले अप नहीं। डाउन होता था, अब पहले नहीं अप होता। डाउन होता था, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कैसा है? अब स्थिरता आ गई है, हम्म। एकदम स्थिरता आ गई है, हाँ हाँ। स्थिरता, एकदम स्टिलनेस। कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल या कुछ? कोई कंफ्यूजन नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं है। और खुद में एक तृप्ति लगती है? हाँ, तृप्ति है, एकदम गहन शांति, तृप्ति और रस, मस्त है। बहुत बढ़िया। केशव महाराज आइए। ऐसा आप लोग रोज बोल दोगे ना तो मेरा काम हो जाएगा। एक सेशन आप लोग का हो जाए रोज, मजेदार है। हाँ जी, बताओ भाई। क्या बताऊं उसे बाबा। वो सब लेवल्स गिर गया, स्ट्रक्चर वो सब डामाडोल हो गया। अब केशव नहीं रहा। केशव नहीं रहा। अब कौन है? मैं हूँ। मैं। तो मैं हूं और अस्तित्व में चुनना पड़े तो आप किसको चुनो? मैं हूँ। क्यों? मैं हूँ तो ऑल इंक्लूड होता है ना। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो अस्तित्व और मैं हूं में मैं हूं को चुनना। अस्तित्व तो उसमें आ ही जाएगा अपने आप, क्योंकि मैं से भिन्न अस्तित्व नहीं हो सकता, उसको आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। और बताइए, कुछ कहना आपकी चाहें कृपा आप? है प्रभु, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत अभाव, एकदम तृप्त रहता हूँ। समझ में नहीं आता है। बहुत आपने बहुत कृपा करी है और सब ऑटोमेटिक सब चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा है। समझ नहीं आ रहा तो और अच्छी बात। तृप्ति रहनी चाहिए, रस रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। साइलेंस रहना चाहिए। बहुत सुंदर। यस, साक्षी जी। हाँ जी, बताइए। आप तो अनुभवी हैं, पूरा पास्ट आपकी एक रिसर्च रही है। प्रभु, जब आप वहाँ गुरुदेव के आश्रम में आए और मैंने आपको पहली बार देखा और हम कई टाइम से बातें कर रहे थे, जब गुरुदेव ने इनवाइट भेजा आपका, तो मुझे ऐसा लगा कि ओशो ही आ रहे हैं वापस। और जैसे आप कई बार बताते हैं कि ओशो की बातों में कई बार मैं की चर्चा होती थी, और वो तब मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो बात करते थे। और पता नहीं था कि वही दूध है और बाकी सब पानी है, लेकिन बहुत मज़ा आता था। और आप तो डायरेक्ट उन बातों को बता रहे हो
आपके एक एक सूत्र पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, लेकिन एक अलग जगह ले जाते हैं मुझे। आपकी प्रेजेंस, ऐसे लगता है कि मुझे आप प्रेजेंस से भर रहे हो। बहुत खूबसूरत। और मुझे पता नहीं, मैं समझ में आता है नहीं आता है ये नहीं पता, लेकिन आप कोई सूत्र बोलते हो तो कुछ होता है, बस वो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे गुरुदेव एक बार पूछ रहे थे तो मैंने ये कहा कि गुरुदेव मीन स्वामी चैतन्य भारती जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सत्य जो है उसको किसी ने ऐसे नहीं कहा है जैसे आप कहते हो। स्वामी जी को आपने कहा। इतना क्लियर कि वर्ड्स में अगर उसको कहा जाए जो मुझे समझ में आता है, वो ऐसा ही कहना चाहिए, और उसके लिए थैंक यू। बाकी रिसर्च, जैसे मुझे इमोशंस, अट्रैक्शंस, साइलेंस, प्रेम, ये सारी चीज़ों से बियॉन्ड मैं है। जब भी मैं अभी बहुत साइलेंट होती हूँ तो मुझे वो याद आता है कि एक्चुअली मैं इससे भी पीछे हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस होता है? वो नहीं पता। फील नहीं पता, जस्ट याद आता है कि ज्यादा खुश होती हूँ कि अब मुझे बहुत साइलेंस आया है तो याद आता है कि नहीं, अभी ये जाने ही वाला है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, ऐसा एक फीलिंग आता है। या सैडनेस आता है या और इमोशंस आते हैं तब। फीलिंग अब कैसे लगती है पहले के मुकाबले अभी भीतर स्वयं में? अब ऐसे लगता है कि सब कुछ मिल गया। बहुत सुंदर भाई, सब तालियां बजाएंगे। हाँ जी, आइए आप। आपका नाम? सुधीर जी। यस। बहुत खूबसूरत साक्षी जी का अनुभव। हाँ सुधीर जी, आप तो यहाँ मेरे ख्याल से 3-4 बार आ चुके हैं। वही नीलकमल से। हाँ हाँ। तो पहले तो आप बीच बीच में बोल देते थे सत्संग के, याद है आपको? जी, आपने शुरू में ही बोला था कि मैं थोड़ा डांट देता था। और
थोड़ा कंफ्यूजन भी पहले ज़्यादा रहता था। अब बताइए, अब क्या लगता है आपको? अब एक क्लियरिसिटी, जैसे मैं ना वो जैसे ही अगर मैं कहता भी हूँ हम्म, तो बाकी चीज़ें गायब हो जाती। और हम्म, मैं अभी जैसे कि कहीं आके यहाँ से पहले रुका था, तो उनसे भी जब मैं बातें करता था ना, तो आपको सुन रहे हैं, तो उनको बातें जब मैं बोलता था उस समय भी इतना लबालब प्रकट हो जाता है कि मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो रहा है। हम्म, मुझे भी वो विश्वास, और वो आगे सुनने वाले भी बोलते हैं कि अरे आप तो ऐसे ही बोल रहे हो तो मुझे हम्म, हंसी आती, ये ऐसे रहता हूँ। तो शुरू में ना डाउट, जैसे कि शुरू में जब ये सत्संग सुना था टेलीग्राम पे, हम्म, ये जब लोग बोलते थे कि मैं देह मन शरीर नहीं, तो मेरे अंदर से ना वो होता था कि मैं तो देह था, मेरे अंदर विचार भावनाएं हैं, ये लोग कैसे बोलते हैं कि ये सब मन से। हम्म, फिर भी आपका जब लेक्चर सुनता था तो सुनते सुनते ना मन गायब हो जाती थी। हम्म, तो मुझे अंदर से एक हो गया कि ना, अगर सुनते सुनते ही मन गायब हो रहा है हम्म, तो बात तो बहुत। तो फिर हम लोग मिल के 3-4 लोग आए थे यहाँ पे, फिर वो हम्म, राजी में वहाँ। हम्म, और अभी धीरे 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 धीरे, जैसे यहाँ आने का भी ये मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था अभी हम्म, थे, और अचानक से कुछ बनता है, आए थे जबलपुर में, वो हम्म। प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैंने और मैं फिर स्टेशन पे ही नाच आ गई, बहुत बढ़िया, मुझे यहाँ से यहाँ जाने को मिलेगा। और मैं टिकट, मैंने बोला टिकट एक अवेलेबल थी, हम्म, तो मैंने कटवाया और दूसरे दिन यहाँ आ गए। हम्म, ऐसा प्रोग्राम, मतलब कि कुछ खिंचाव होता है कि मैं चला आता हूँ, नहीं, बहुत सुंदर। और बहुत बढ़िया। अब तो मतलब कि तो अब खुद में ऐसा लगता है, प्रिय जैसा कुछ लगता है? प्रिय जैसा भी कुछ नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं की फीलिंग आती है तो हम्म, प्रिय और प्रिय दोनों का वो हम्म, नहीं होता। बहुत बढ़िया। अप्रिय भी नहीं लगता, प्रिय भी नहीं प्रिय लगता। भी नहीं लगता, और कुछ जैसा लगता है कि अब जैसे कि अभी मुझे मिस्टिक रोज एक पूर्ण अनुभव है, मैंने बहुतों के पास रहा, हम्म, और बहुतों ने जैसे कि सबका आशीर्वाद है। हम्म, तो अभी जब मिस्टिक रोज था तो मैं जाना मैं कि मैं जाके करूँगा क्या, फिर वही करूँगा, वो तो पहले से मैं हूँ ही, हम्म, जो मैं करने जा रहा हूँ वो तो मैं हम्म, ऑलरेडी हूँ। हम्म। तो ऐसे करके ना अब एक स्टेप होता है कि ना आप करने की जरूरत नहीं है। एक वो स्टेप आपने ले लिया है। नहीं, अच्छा है। बहुत सुंदर। हाँ जी। अरे तो बस 2 मिनट, वो बात ही नहीं कर पाएंगी, वो डूबी रहती हैं। अच्छा, आप आइए आप। हाँ, अरे नेपाली ही चलेगा अब, चलेगा, आप अपने ढंग से बोलिए। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं? मेरे को मालूम नहीं, फर्स्ट टाइम उनको मालूम नहीं। अरे तो मेरे को भी कुछ मालूम नहीं। मेरे बेटे के मालूम है ना, गुरुदेव के पास जाना है, हाँ। इंडिया हम्म, जाना है, कुछ बोला, मेरा तो मालूम नहीं है। हम्म, यहाँ कितना दिन, यहाँ है पची कितना दिन बैठा, हम्म, 4 हफ्ते बैठा। ओ बोला हम्म। गुरुदेव का सत्संग सुनते जाना है, तो मजा का मजा आया। आनंद आया, बहुत आनंद आया। मेरा मन चंचल है, चंचल थिर होगा, हम्म। नहीं होगा चंचल। अरे गुरुदेव के पास चरण पाऊंगा, मेरे भाग्य। गुरुदेव मेरे भगवान समझा, हाँ। भगवान समझा। गुरु का पाँव छूने में मेरे भगवान पाँव ने समझा गुरुदेव। अब बढ़ नहीं बोल रहा है, ये सब कुछ होगा। अच्छा है। ठीक है। तो ऐसे कैसा लगता है आपको? मेरे 2-3 बार सपना देखा शुरू शुरू में, हम्म। त्यसपछि बिस्तार 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 पे तो हो गई, नहीं देखना। आप उनसे पूछो ना नेपाली में कैसा लगता है। मलाई रिलैक्स आनंद लाया। या, ये हुई ना बात। है जिंदगी है 50 वर्ष देखि 100 वर्ष का है ना मनुष्य का आयु। या इस पर क्या होगा क्या न होगा, कितना बेर क्या होगा मालूम नहीं। इसका इसमें रिलैक्स करना है, यही समझा। हाँ। हाँ,
मयूम समझा, सब समझा, माया समझा, सबभन्दा बढी चाहिँ माया, हाँ, माया समझा बहुत। बहुत गुरुदेव, बढ़िया। गुरुदेव। हाँ, आप आइए। आपका नाम? वरुण जी। आइए वरुण जी। आप लखनऊ से? प्रणाम जी। आपसे मेरी चर्चा भी नहीं हो पाई है ज्यादा। तो आप मेरे को कहाँ सुन लिए? यूट्यूब वगैरह में सुने या? जी यूट्यूब पे सुने। हाँ। कब से सुन रहे हैं लगभग? मैं रैंडमली सुन रहा हूँ तो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने से ऊपर हो गए होंगे, ज़्यादा ही होंगे 3 महीने से। हाँ। जी। तो कैसा लगता है अब सत्संग में आए हो 4-5 दिन से? जी। बहुत अच्छा लगता है। और मैं पिछले 19 साल 18-19 साल पहले मैंने संन्यास लिया था। किसका संन्यास? मैंने ओशो का संन्यास ओशो लिया का था जी, संन्यास। नरेंद्र ओके। हाँ बोधिसत्व जी हाँ। से। तब से मैं ध्यान और साधना और इन सब में जुड़ा रहा मैं, और भी कई सद्गुरुओं के पास जाने का मौका मिला, आशीर्वाद मिला, और बहुत अच्छा जीवन मेरा आराम से चल रहा है। और मुझे कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है जो मेरे साथ बहुत बरसों से है, वो है करीब 12-15 साल से ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं रुक गया हूँ। कभी-कभी मतलब मेरे अंदर बहुत मस्ती आती है, बहुत आनंद आता है। उस समय ऐसा लगता है कि मतलब मैं ना भी हूँ तो चलेगा। लेकिन फिर कभी ऐसा होता है कि मेरे अंदर एक जो चीज़ मैंने ये पाई कि मेरे अंदर बहुत भयंकर एक खालीपन है, एक उदासी है, एक मरुस्थल है। तो वो बौद्धिक है कि वो होता है, जैसे शाम होती है, शाम ढलती है, तो वो मुझे महसूस होने लगता है। जैसे पंछी अपने घर को जाते हैं तो मुझे वो महसूस होने लगता है कि कुछ मेरे अंदर है, जो कुछ है जो मुझे जानना है और मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। और कभी-कभी बहुत आनंद, बहुत मस्ती, ऐसा लगता है कि अगर मैं इसी क्षण मर जाऊँ तो कोई परवाह नहीं है। दोनों बातें होती दोनों हैं। बातें हैं, और इन बातों को लिए हुए करीब 15 साल हो गए। ओके। और मैंने 1-2 लोग ऐसे थे जिनसे इस तरह का सवाल किया, वरना मैंने हमेशा ये कहा कि मैं ये सद्गुरु से ही पूछूंगा और उनके सामने ही समर्पित होके जानूंगा। और तो किसी से मैंने इस प्रश्न किया तो 1-2 लोग थे, उन्होंने बोला कि ये ऐसी अवस्था है, ये चलती रहेगी, इसमें रहिए। और इसको मुझे ऐसा लगता था कि ये जो है, इससे मुझे पार जाना है। मैं जब यहाँ पे आया तो इन 5 दिनों के बीच में जो आपने एक दिन मैं की गीता बताई, उसमें मुझे ये लगा कि, और ये महसूस हुआ मुझे कि इसमें इसका कंप्लीट सलूशन है। ओके। और ये जो मेरी स्थिति है, ये बहुत हद तक बौद्धिक, बहुत हद तक मानसिक है, जिसको शायद मैं बहुत लंबे समय से पोषण कर रहा हूँ। और इस मैं से ये चूँकि काफ़ी अंदर, काफ़ी पीछे है, और यहाँ से सब प्रकट हो रहा है, सब सुलझ रहा है, शरीर, मन, विचार, बुद्धि। तो इस स्थिति में स्थिर रह के, इसमें श्रद्धा और आत्मनिष्ठा रखते हुए इसी को मुझे जीना है। बहुत बढ़िया। हाँ, शकुंतला जी आइए। आप तो पहली बार आई हैं, कल ही आए हैं, तो कई बार एक दिन का एक्सपीरियंस भी
सुंदर होता है। और एक मीटिंग हमारी एयरपोर्ट में हो चुकी है। तो आप तो गुरु गुरु पे आपको तो भरोसा होता ही नहीं था पहले भी, या इंटरेस्ट नहीं आता था? हाँ स्वामी जी, मैं जब भी कभी भी किसी किसी से भी सुनती थी या टीवी में भी देखती थी, तो बस चंद सेकंड देखती थी और मैं ये तो इनके कमाने खाने का जरिया है, जाने दो। मेरे दिमाग में यही बात आती, जो बात क्लियर है वो मैं क्लियर ही बोलता हूँ। क्लियर ही बोलो। हाँ, कि मुझे लगता था, जैसे अभी बीच में लोगों ने कहा कि शिव जी वाले जो आते हैं तो इतने पैसे लेते हैं, तो मैंने कहा आप वर्क करते हो, आप भी काम करते हो अर्थ के लिए, वो भी ये काम कर रहे हैं अर्थ के लिए, और कुल मिला के हम ही लोग को बेवकूफ बना दे रहे हैं और सारे पैसे लेके 40 लाख 50 लाख वो चले जाते हैं। ये उनका अपना काम है, जैसा हम अपना बिजनेस करते हैं तो ये उनका भी काम है। ये मेरे दिमाग में था। फिर उसके बाद आपको पता है कि 3 साल पहले मेरा बेटा चला गया। हाँ। तो बेटा जाने के बाद मैं 2-2.5 साल तक तो डिप्रेशन में रही। 31 साल का बेटा था मेरा, एसडीओ था इरिगेशन में, आपको बताई थी मैं। जी। तो जब सर ओशो जी के हैं सुनते हैं 15-20 साल से, फिर अचानक एक दिन वो टीवी में आप मुझे दिखाई दिए, तो तभी आप बोल रही थी कि बोलो नहीं तो मारूंगा डंडा, आपने बोला था। तो मैंने कहा ये कौन नए स्वामी जी हैं जो सबको डंडा मार रहे हैं। मैं 1 सेकंड के लिए आते जाते मैं आपको 15-20 दिन में वैसी थोड़ा-थोड़ा सुनती रही स्वामी जी, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं सुनी मैं। फिर एक दिन आप दुःख के बारे में बोल रहे थे कि जैसा सुख हमारे जीवन में कभी नहीं ठहरता, वैसे दुःख भी हमारे जीवन में नहीं ठहरता, और दुःख आने दो ना आता है तो। जितना आता है आने दो, आने दो, आने दो, और बेचारा क्या करेगा, घूम फिर के चला जाएगा। वो मेरे दिमाग को टच कर गया कि सच कह रहे हैं गुरुजी कि ये भी मेरे लिए, मेरे मतलब एक माँ के लिए उनके बेटे का जाना बहुत बहुत दर्दनाक है। इससे बड़ा दर्दनाक जीवन में दुःख कुछ भी नहीं हो सकता। सत्य। ये मेरा अनुभव है। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया कि जैसे आप, तो एक बार मैं और उसकी पहले सुनी थी कि मैं हूँ, मैं आत्मा और भगवान। तो मैंने कहा जब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं आत्मा और भगवान, और ये जो सृष्टि है और प्रदत्त भी मेरा बेटा उन्हीं के द्वारा था, तो मेरा यहाँ क्या था? वो जिसका था वो उसके पास चला गया। ये मेरे दिमाग में वही थोड़ा वो सर सुनते रहे और मैं थोड़ा सुनती थी स्वामी जी। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, मैं एकदम क्लियर बोल रही हूँ। और फिर एक दिन ऐसी बात करते करते समझ में आया कि आपको सुनी अच्छे से आधा घंटे तक, उसमें था विचार, निर्विचार। तो मैं सर से बोली आप इतना ध्यान करते हैं, आइए मेरे साथ बैठिए तो मैं भी आज देखूं। ये मुझे बहुत थॉट आते हैं, मैं बहुत सोचते रहती थी, कुछ भी करती रहूंगी, या फैक्ट्री में बैठी रहूंगी तो भी सोचते रहूंगी, गाड़ी चलाते रहूंगी तो भी सोचते रहूंगी, मतलब कभी ये दिमाग मेरा खाली नहीं रहता, मतलब पूरा प्लानिंग चलते रहता था। उस दिन जब आप बोल रहे थे तो मैंने कहा मैं आज देखना चाहूंगी कि, माफ करिएगा स्वामी जी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैंने ये सोचा कि आज मैं देखती हूँ कि कैसे मेरे दिमाग में विचार नहीं आते, निर्विचार तो कैसे नहीं आते। तो थोड़ी देर जब मैंने आंख बंद किया अपना, तो मतलब फ्यू सेकंड के लिए आप मुझे दिखे, आप दिखे मुझे। उसके बाद से ना मैं जब तक आपका ध्यान चलते रहा तब तक मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, एकदम शून्य, कोई विचार नहीं आया। कितनी देर? लगभग करीब जब तक आप यहाँ पर ध्यान कराते रहते हैं। ओके। 15 मिनट या 20 मिनट जो भी रहा होगा, समय मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर उसी दिन से मैं बोली अब स्वामी जी से ना मैं शिष्य अब बनूंगी करके। ये है स्वामी जी बनने लायक। अभी तक तो मेरे को कभी लगा नहीं, इस एज में आ गई तो मुझे कभी लगा नहीं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर सडनली आपकी मुलाकात मेरे को एयरपोर्ट में हो गई, जब मैं अपने बच्चे का पिंडदान करके आ रही थी। बैक साइड से ही देखा था आपको, फिर भी मैं दौड़ के गई थी जी आपके पास। मैं बोली आप पलटे, मैं बोली कोई और होंगे तो क्षमा मांगूंगी कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने स्वामी जी समझ के आपको बोला था करके।
पर आपसे मिली तो काफ़ी इम्प्रेस हुई आपसे बातों में। फिर उसके बाद से थोड़ा-थोड़ा मैं सुनने लगी और आज उसकी सीमा ज़्यादा हो गई है। तो हाँ, अब जो कुछ है बस आपके चरणों में समर्पित है। बहुत सुंदर। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। तो मैं आ जाऊं? तो ये हुई ना बात। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि इस चेयर में बैठ के आप सब बोले, क्योंकि मेरी दृष्टि में आप भी वही हो जो मैं हूं, रत्ती भर कम नहीं हूं। अब इस चेयर में मैं ही बैठ के बोलूं ऐसा थोड़ी ना होता है। सबका अधिकार, सबके अपने एक्सपीरियंस और जो भी अनुभूतियां हैं, वो प्यारापन है, वो तो अद्भुत है ही। बट यहाँ बैठे ना आप सब, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला मेरे को, सुकून को सुकून मिला। और मैं चाहता हूं, ऐसा देखना चाहता हूं कि आप सब भी ये चेयर्स में बैठे रहो और मैं भी उधर बैठा रहूं और ये टॉक चलता रहे। तब तो बात है ना यार, नहीं तो क्या बात है। हम क्या है ना, इतने लो सेंस में जीते हैं कि वो सोच ही नहीं सकते कि हम भी सद्गुरु हो सकते हैं, हम भी परमात्मा हो सकते हैं या उसके बियॉन्ड भी हो सकते हैं। वो सोच हमारे अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि वो सोच ही आपको क्लियर कराती है कि आप वहां तक हो। इवन होना भी नहीं है, ऐसा है ही। और उसके लिए वो स्टेप उठाने ही पड़ते हैं चेयर तक आने के, है ना। अब ये कोई राजनीति की चेयर नहीं है ना, इस पे तो सबका अधिकार है ना। इस पे मैं ही बोल के बैठूं तो ये तो राजनीति हो गई, है ना। राजनीति में क्या होता है, एक ही चेयर तो रहती है। इस पे सबका अधिकार है। सब मैं आत्मा भगवान है। तो मेरे को बड़ा बड़ा आनंद आया आज, और प्यार भी। और कभी मैं पैर भी पड़ लूंगा आप लोगों के। हाँ, ऐसा दिन भी मैं देखना चाहूंगा जहां ये ख्याल ना आए मैं सीधा झुक जाऊं। और वो दिन आएगा, क्योंकि मैं उससे कम की बात ही नहीं कर रहा हूं। सबको आत्म पद में बैठना ही पड़ेगा।
वैसे भी गुरु आपको अपना पद देता है, उससे कम आपके दुखों को ठीक नहीं करता वो। आपको मृत्यु नहीं आएगी, दुख नहीं होगा, ऐसा वो करता ही नहीं। वो आपको अपना पद देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको अपना पद नहीं देते, सीधा आत्मपद, मैं का पद। और देता भी इस तरह है कि वो पद में आप हो ही, उसको लखा देता है। देना भी नहीं है, वो लखा देता। फिर भी एक किस्म का देना है और एक किस्म का लेना है। ये जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, अद्भुत। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। प्रेम प्रणाम सभी को। ओके, ठीक। मेरा प्रेम है बस, और क्या। मेरे को तो बस प्यार आता है और कुछ नहीं आता। कोई बोलता है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, तो और प्यार आता है। कोई बोलता है मैं और उलझ गया हूँ स्पिरिचुअलिटी में, दुनिया में, तो और प्यार आता है। क्योंकि मैं आपका पास्ट, इट मीन्स आप मेरा पास्ट, मैं आपका फ्यूचर। ये एक दृष्टि है, और अभी पास्ट और फ्यूचर नहीं है। जो मैं हूं सो तू है। यहां कोई गुरु शिष्य नहीं है। जो मैं हूं सो तू है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। आई थिंक पहले कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। मेरे ख्याल में तो नहीं है कि सारे डिसाइपल मास्टर्स की चेयर में बैठे हैं और बोले। ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। तो कई चीजें फर्स्ट टाइम ही होती है। और देख लेना, बहुत सारे मास्टर्स होंगे एक साथ,
हमारी महफिल में, वो भी फर्स्ट टाइम होगा। सब चेयर में बैठे रहेंगे। बात नीचे ऊपर बैठने की नहीं है, इन द सेंस आत्म पद में बैठे होंगे। याद रखना,